गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, as you know that we have started our poverty chapter, and in this poverty chapter beta, today's topic which I have to discuss with you is that should the poverty line cut off be determined in the terms of income or in the terms of consumption। बेटा, ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आप पता क्या पढ़ेंगे? इसमें आप आज पढ़ेंगे कि जो पावर्टी लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि एक पावर्टी लाइन एग्जिस्ट करती है और उस पावर्टी लाइन के ऊपर जो कुछ होता है वो रिच में काउंट हो जाते हैं, नॉन पुअर्स में काउंट हो जाते हैं, और उस पावर्टी लाइन के नीचे जो कुछ होता है वो हेड काउंट रेशियो के अकॉर्डिंग पुअर्स में काउंट हो जाते हैं। क्लियर बेटा? अब आज हम ये देखेंगे कि वो जो पावर्टी लाइन है वो इनकम के बेसिस पे डिज़ाइन करनी चाहिए या वो कंजप्शन के बेसिस पे डिज़ाइन करनी चाहिए। सो बच्चे, it is been preferred that poverty line cut off must be determined in terms of consumption rather than income। बहुत सारे लोग बेटा ये चीज़ मानते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन का जो कट ऑफ होना चाहिए वो डिटरमाइन करना चाहिए कंजप्शन के बेसिस पे, ना कि इनकम बेसिस पे। और इस बात को कहने के उनके पास जो रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। इन दो फॉलोइंग रीजंस की वजह से ऐसा कहा जाता है कि इट मस्ट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन। एंड द फर्स्ट रीजन इज दैट कंजप्शन reflects actual use of the goods and services by an individual, but income only shows the
कैपेसिटी टू परचेज। क्या कहने का मतलब है बेटा, इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो कंजप्शन है ना, उससे तो एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड स्टडीज सर्विसेज के बारे में पता चलता है कि वो एक्चुअली में कितना यूज कर रहे हैं, कितना यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इनकम है वो कैपेसिटी टू परचेज शो करती है, एक्चुअल यूज शो नहीं करती। इट शोज ओनली कैपेसिटी टू परचेज। एंड द नेक्स्ट thing which the reason is given why income should not be used or why only consumption should be used, what are the defaults, that is your data is not available on the distribution of income। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड है ना बेटा, डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं होता है मोस्टली, करेक्ट अमाउंट में वो डाटा अवेलेबल नहीं हो पाता है। सो नाउ the topic which we will start is the next topic is बच्चे, how is poverty line fixed in India। फिक्स्ड इन इंडिया, इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स की जाती है। क्लियर? द फर्स्ट थिंग इज इट इज जस्ट मेजर्ड measured on the basis of private consumption expenditure। दिस इज शॉर्ट फॉर्म, मतलब जो लोग प्राइवेटली अपनी चीजें कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस पर उसे मेजर किया जाता है। किसे? पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जाता है। द सेकेंड थिंग बेटा, दे वांटेड टू टेल अस दैट इन प्राइवेट कंजप्शन both food items as well as non-food items are included। क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, फूड आइटम्स भी, नॉन फूड आइटम्स भी। फूड आइटम्स जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, व्हाट आर फूड आइटम्स? फूड आइटम्स वो होते हैं जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, और नॉन फूड आइटम्स जो होते हैं बेटा, जो हम अपने पहनने के लिए या और नेसेसरी यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे ऑल कम्स अंडर नॉन फूड आइटम्स। अब बच्चे थर्ड थिंग जो वो फोकस करते हैं, इन केस ऑफ फूड आइटम्स the main emphasis is given on
calorie consumption is given on calorie consumption। किस पे दिया जाता है? कैलोरीज पे। और कैलोरीज आप लोग जानते ही हैं, कैलोरीज कैसे मेज़र होती हैं? बॉक्सेस पे लिखा होता है, फूड आइटम्स पे लिखा होता है कि किस आइटम को खाने से हमें कितनी कैलोरीज मिलेंगी। इज इट क्लियर बेटा? कैलोरीज कंजप्शन or rather we can say that per capita कैलोरी कंजप्शन। और क्या कह सकते हैं हम इसको? पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन। क्लियर है 3 पॉइंट्स? उसके बाद बेटा क्या करते हैं? स्टेप 4 जो फॉलो किया जाता है, दैट स्टेप 4 इज मेकिंग फ्रीक्वेंसी टेबल्स according to classes, making frequency tables according to classes। कौन से क्लासेस बेटा? फैमिली क्लासेस, रिच क्लासेस, medium classes, and पुअर क्लासेस। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जाता है जिसके बाद हमें पता चलता है कौन रिच, कौन पुअर, कौन मीडियम। क्लियर बेटा? ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो हायर क्लासेस का रेंज है बेटा वो हाई होता है, और जो लोअर क्लासेस है उनका रेंज कम होता है। एंड लास्टली इन फाइनल स्टेप number of people below poverty line are counted। poverty line are counted। क्लियर? उसको काउंट करने के बाद हेड काउंट रेशियो इज maintained। head count ratio is maintained। clear beta? So this was all what was related to how poverty line is fixed in India. It was one of the procedure which was being shown to you. Now the most important thing that I just want to discuss with you, that is fixation of calorie norms for the rural and urban households। इसके अकॉर्डिंग बेटा एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट
एवरेज कैलोरी requirement for first is rural population and second is your urban population। इसके अकॉर्डिंग बेटा जो सेट करे गए हैं नॉर्म्स जो करे गए हैं क्लियर, दैट इज 2435 कैलोरीज। और बच्चे जो आपके अर्बन में सेट किए गए हैं वो है 2045 कैलोरीज। ये रूरल एरियाज में ज़्यादा क्यों लिखा है? वाई वी हैव टेकन मोर इन रूरल? बिकॉज in rural areas hard working male population is higher than the urban areas। clear beta? Till now we have done 3 topics and I think these 3 are clear to you till now। Now beta, once again I'll be telling to you all the topics discussed till now। Once again I'll tell to you what we have discussed। We have discussed how the poverty line must be fixed, then we have discussed how it is fixed in India, and then we have discussed of the calorie fixation norms। So बच्चे, once again I'll be telling you these all things, so kindly listen to this very clearly। Once again I'll be writing for you, you just take a view over here first of all, then I'll start with you। clear beta? Good morning students। बच्चे, as you know that we have started our poverty chapter, and in this poverty chapter beta, today's topic which I have to discuss with you is that should the poverty line cutoff be determined in the terms of income or in the terms of consumption। बेटा, ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आप पता क्या पढ़ेंगे? इसमें आप आज पढ़ेंगे कि जो पावर्टी लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि एक पावर्टी लाइन एग्जिस्ट करती है और उस पावर्टी लाइन के ऊपर जो कुछ होता है वो रिच में काउंट हो जाते हैं, नॉन पुअर्स में काउंट हो जाते हैं, और उस पावर्टी लाइन के नीचे जो कुछ होता है वो हेड काउंट रेशियो के अकॉर्डिंग पुअर्स में काउंट हो जाते हैं। क्लियर बेटा? अब आज हम ये देखेंगे कि वो
जो पॉवर्टी लाइन है वो इनकम के बेसिस पे डिज़ाइन करनी चाहिए या वो कंजप्शन के बेसिस पे डिज़ाइन करनी चाहिए? सो बच्चे, इट इज़ बीन प्रेफर्ड, it is been preferred that poverty line cutoff must be determined in terms of consumption rather than income. rather than income. बहुत सारे लोग बेटा ये चीज़ मानते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन का जो कट ऑफ होना चाहिए वो डिटरमाइन करना चाहिए कंजप्शन के बेसिस पे, ना कि इनकम बेसिस पे। और इस बात को कहने के उनके पास जो रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। इन दो फॉलोइंग रीजंस की वजह से ऐसा कहा जाता है कि इट मस्ट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन। एंड द फर्स्ट रीजन इज दैट कंजप्शन reflects actual use of the goods and services by an individual. But income only shows the capacity to purchase. क्या कहने का मतलब है बेटा? इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो कंजप्शन है ना, उससे तो एक्चुअल यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पता चलता है कि वो एक्चुअली में कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इनकम है वो कैपेसिटी टू परचेज शो करती है, एक्चुअल यूज शो नहीं करती। इट शोज ओनली कैपेसिटी टू परचेज। एंड द नेक्स्ट थिंग which the reason is given why income should not be used or why only consumption should be used, what are the defaults? That is, your data is not available on the distribution ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड है ना बेटा, डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं होता है मोस्टली, करेक्ट अमाउंट में वो डाटा अवेलेबल नहीं हो पाता है। सो नाउ द टॉपिक विच वी विल स्टार्ट इज दैट इज the next topic is बच्चे, how is poverty line
फिक्स्ड इन इंडिया, फिक्स्ड इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स की जाती है? क्लियर? द फर्स्ट थिंग इज it is just measured it is just measured on the basis of private consumption expenditure, private consumption expenditure, this is short form। मतलब जो लोग प्राइवेटली अपनी चीजें कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस पर उसे मेजर किया जाता है। किसे? पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जाता है। द सेकेंड थिंग बेटा, दे वांटेड टू टेल अस दैट इन प्राइवेट कंजप्शन, in private consumption both food items as well as non food items are included। क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, फूड आइटम्स भी नॉन फूड आइटम्स भी। फूड आइटम्स जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, व्हाट आर फूड आइटम्स? फूड आइटम्स वो होते हैं जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, और नॉन फूड आइटम्स जो होते हैं बेटा जो हम अपने पहनने के लिए या और नेसेसरी यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, दे ऑल कम्स अंडर नॉन फूड आइटम्स। अब बच्चे थर्ड थिंग जो वो फोकस करते हैं, इन केस ऑफ फूड आइटम्स the main emphasis is given on calorie consumption, is given on calorie consumption। किस पे दिया जाता है? कैलोरीज पे। और कैलोरीज आप लोग जानते ही हैं, कैलोरीज कैसे मेजर होती हैं? बॉक्सेस पे लिखा होता है, फूड आइटम्स पे लिखा होता है कि किस आइटम को खाने से हमें कितनी कैलोरीज मिलेंगी। इज इट क्लियर बेटा? कैलोरीज कंजप्शन or rather we can say that per capita calorie consumption, और क्या कह सकते हैं हम इसको? पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन। क्लियर है 3 पॉइंट्स? उसके बाद बेटा क्या करते हैं? स्टेप 4 जो फॉलो किया जाता है, दैट स्टेप 4 इज मेकिंग फ्रीक्वेंसी टेबल्स अकॉर्डिंग टू क्लासेस, making frequency tables according to classes। कौन से क्लासेस बेटा? फैमिली क्लासेस, रिच क्लासेस, मीडियम क्लासेस, and poor classes।
फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कौन रिच, कौन पुअर, कौन मीडियम। क्लियर बेटा? ठीक है। इसके ही साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो हायर क्लासेस का रेंज है बेटा वो हाई होता है, और जो लोअर क्लासेस है उनका रेंज कम होता है। एंड लास्टली in final step number of people below poverty line are counted. Poverty line are counted. क्लियर? उसको काउंट करने के बाद head count ratio is maintained. Head count ratio is maintained. Clear beta? So this was all what was related to how poverty line is fixed in India. It was one of the procedure which was being shown to you. Now the most important thing that I just want to discuss with you, that is fixation of calorie norms for the rural and urban households. इसके अकॉर्डिंग बेटा एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट for first is rural population and second is your urban population. इसके अकॉर्डिंग बेटा जो सेट करे गए हैं, नॉर्म्स जो करे गए हैं, क्लियर, दैट इज 2435 कैलोरीज। और बच्चे जो आपके अर्बन में सेट किए गए हैं वो है 2045 कैलोरीज। ये रूरल एरियाज में ज़्यादा क्यों लिखा है? वाई वी हैव टेकन मोर इन रूरल? बिकॉज in rural areas hard working male population is higher than the urban areas. Clear beta? Till now we have done 3 topics.
and I think these three are clear to you till now. Okay बच्चा, now in next class, next video lecture, we will discuss trend of poverty in India. What we will discuss? Trend of poverty in India. This topic we will discuss. In this topic, we will discuss two sub points, that is interstate comparison and along with this rural urban picture of poverty trends, and along with this I will discuss an important statement, that is urban poverty a spill over of rural poverty. Clear beta? And hope today's every point was very clear to you. Thank you and have a nice day.